मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। और इस दिसंबर माह और गुरु पर्व की सभी संत भाइयों को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। आज हम परमपिता बाबा गुरु घासीदास के उस अमृत वाणी के बारे में जानेंगे। इसमें बाबा ने कहा है कि सत्य को कमजोर जन मानो, सत्य को कभी भी कमजोर जन मानो। बाबा जी ने सत्य को बताया है कि कमजोर जन मानो। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। सत्य के ऊपर कष्ट तो आ सकता है। बाबा जी ने कहा कि सत्य के ऊपर कष्ट तो आ सकता है, मगर सत्य नष्ट नहीं हो सकता और सत्य का कभी हार नहीं हो सकता। बाबा जी ने अपने 5वें प्रकार की अमृतवाणी में बताया कि सत्य को कमजोर जन मानो। हम लोग समझते हैं कि सत्य नहीं बोलेंगे, कि सत्य बोल देंगे तो हमारे ऊपर दुख आ जाएगा, तकलीफ आ जाएगा। इसी अभाव में हम जी रहे हैं। लेकिन कितना भी उसमें झूठ आ जाए, सत्य सत्य ही रहता है। जैसे एक उदाहरण सुनिए। जिस प्रकार हम सिम खरीदते हैं, कोई भी कंपनी का हो, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वीआई हो, बीएसएनएल हो, कोई भी एक सिम हम खरीदते हैं। प्रथम कस्टमर हम बनते हैं। जैसे मान लें हम जियो में एक सिम खरीद लिए और उसमें हम अपना रजिस्टर करा लिया आधार कार्ड से, फिंगर, फोटो, A to Z पूरा कंप्लीट कर लिया और अपना सिम ला लिए। लाने के बाद 2 महीना 3 महीना चलाने के बाद जब हम उसी सिम को पोर्ट कराते हैं, पोर्ट मतलब मेरे युवा भाई सभी लोग समझते होंगे कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, पोर्ट कहा जाता है। तो हम पहले से जियो में तो अपना सिम खुलवा चुके हैं, अपना सिम दे चुके हैं, अपने अकाउंट खुलवा चुके हैं। तो हम 3 महीने के बाद जब किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं, जैसे हम जियो में हैं और एयरटेल में हमें जाना है, तो एयरटेल में जाते हैं हम तो पोर्ट कराते हैं। एयरटेल में तो हम चले जाते हैं, उसका हम कस्टमर बन जाते हैं। और जब हम अपना रिचार्ज कराने के लिए जब किसी दुकान में जाते हैं या किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं या अपने ही स्वयं मोबाइल से करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जब हम रिचार्ज करने जाते हैं, जब सिम के नंबर को जब डालते हैं, 10 अंकों का नंबर जब हम उसमें डायल करते हैं, तो जब उसमें डायल करते हैं, फिर नंबर डायल करते ही जो हम प्रथम लिए थे सिम, जैसे जियो हम लिए थे प्रथम और एयरटेल में गए हैं, जब नंबर को हम डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक उसमें जियो सिलेक्ट हो जाता है। उसमें ऑप्शन रहता है कौन से राज्य और कौन से सिम से, कौन से कंपनी से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिक उसमें जियो आ जाता है। मेरा इस कहानी की कहने का यही अर्थ है कि सत्य कभी झुकता नहीं, कमजोर नहीं होता। सत्य के ऊपर कष्ट तो आएगा, लेकिन सत्य नष्ट नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार वह सिम पहले जिस कंपनी में था, उसी कंपनी का पहले जिस कंपनी में था उसी कंपनी को पहले दिखाता है, ठीक उसी प्रकार सत्य जो रहता है, भले ही अपार 100, 200, 1000, 2000 झूठ के नीचे ही क्यों न रहे सत्य, लेकिन जब समय और वक्त आता है तो सत्य एक दिन निकल ही जाता है। व्यक्ति कितना भी झूठ बोल ले, उसे सत्य बोलना पड़ेगा और सत्य एक दिन जरूर बोलेगा। यहाँ व्यक्ति सभी मानव का बात है कि हम समझ लेते हैं कि झूठ बोलकर हम समाज में अच्छे प्रतिष्ठान में रहेंगे, इज्जतमान रहेंगे,
लेकिन हमारा सोच बहुत ही गलत है। बिना सत्य के कोई व्यक्ति समाज में संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत करके किसी को खिलाते हो और खाते हो, उसका आनंद आप अनुभव करे होंगे। और जो व्यक्ति चोरी करके, जीव हत्या करके, कमा करके धन लाए हैं, उस व्यक्ति का पेट कभी नहीं भरता। भले ही उस भोजन को खाएगा, लेकिन उसका पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि खाते समय भी वो सोचता है कि इस व्यक्ति को जा करके मारना है, इस जीव प्राणी को मारना है और चोरी करना है। तो बाबा जी ने पूरे मानव समाज को यह ज्ञान, यह सत्य का संदेश दिया कि सत्य को कभी भी कमजोर मत मानो। सत्य के ऊपर कष्ट तो आ सकता है, लेकिन सत्य झुक नहीं सकता और नष्ट नहीं हो सकता। इस ज्ञान को, इस सत्य का संदेश को सभी लोग मानो और अपने जीवन में सत्कर्म करो, सत्य धर्म करो। झूठ का कभी आधार ही नहीं होता भैया, झूठ का कोई आधार नहीं होता। हम समझते हैं कि झूठ बोलकर हम बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका आधार नहीं होता। जिस प्रकार एक बेल का पेड़ रहता है, जो बेर अर्थात जिसे हम छत्तीसगढ़ी में बोइर बोलते हैं, तो जो बोइर रहता है, उस बोइर के पेड़ में एक रहता है जिसे बेल कहा जाता है, जो नार के समान रहता है और जुगनू कलर में रहता है। तो उसका कोई आधार नहीं रहता, वो सिर्फ है वो जिस पेड़ में रहता है, उसी पेड़ के सहारे में वह अपना जीवन और उसी के माध्यम से और अपना जीवन अब आगे वृद्धि करता है। अगर हम उस पेड़ को काट देंगे तो उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो हम झूठ असत्य का साथ देते हैं, असत्य बोलते हैं, उसका कोई आधार नहीं रहता। कब क्या हो जाए, कब झूठ का बिल्डिंग, झूठ का मकान, असत्य का मकान कब गिर जाए, कोई पता नहीं रहता। लेकिन अगर आप सत्य में रहोगे, तो छोटा सा पौधा रहता है, वो पौधे के समान आप भी सदा के लिए खड़े रहोगे और कभी भी किसी के सामने असत्य बोलना, झूठ बोलने का प्रयास नहीं करोगे। तो बाबा जी का यही कहने का अर्थ है कि सत्य को कभी भी कमजोर जन मानो और सत्य को मानो, सत्कर्म करो। बाबा जी के बताने का यही अर्थ है और समझाने का यही मतलब है। बुद्ध परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। साहिब गुरु सत्यनाम, साहिब गुरु सत्यनाम।